नमस्कार साथियों, मैं संजीव तिवारी। आप सबका लर्निंग विद संजीव तिवारी में स्वागत है। आज फाइनली हम आपके साथ इसलिए आए हैं कि मेरा ये मानना है और यूनियन पब्लिक सर्विस का भी ये मानना है कि जितना व्यक्ति पॉजिटिव होगा, एग्रेसिव होगा, जितना कंसंट्रेट कर पाएगा, उतना ही उसकी सफलता निश्चित होगी। और जाहिर सी बात है, सीखने की एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे चीज़ों को हम सीखते हैं। एक बहुत फेमस लाइन है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें व्यक्तित्व को सीखना है और व्यक्तित्व को निखारना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो हम आपके लिए बहुत जल्दी ही और आज से ही एक कहानियों की सीरीज लेके आएंगे, एक श्रृंखला लेके आएंगे। उस श्रृंखला में ऐसी ऐसी कहानियां होंगी, ऐसी ऐसी बातें होंगी जिन्हें आप सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और उम्मीद है कि आपको याद भी हो जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आपने उसके अनुसार अपने आचरण और व्यवहार में 60% यानी 60% भी सुधार कर लिया, तो आई होप कि सब कुछ बदल जाएगा। तो पहले मैं आपको पहली कहानी की ओर ले चलता हूं। पहली कहानी का शीर्षक ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब ये हुआ, कई बार क्या होता है, हम स्वतः ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। कई बार हम मान लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। कई बार हम कंफ्यूजन में होते हैं। कई बार जो नहीं है वो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार जो है उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। भय एक ऐसी चीज है कि हमारे मन में अगर घर कर गई तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहला महत्वपूर्ण कदम ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, कोई भी सफलता चाह रहे हो, तो अपने मन से पहले भय निकालें। भय निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। और भय कैसे लोगों के दिमाग में व्याप्त होता है, ये भी मैं सिखाता हूँ। एक पुरानी कहानी है। एक आदमी एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, सो रहा था, थका हुआ था, उसको नींद आ गई। थोड़ी देर बाद एक चूहे ने आकर के उसके पैर के पास ऐसे घूमा। जब घूमा तो उस आदमी की नींद खुल गई। बगल में एक बिल थी, होल, जिसमें चूहे भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं। तो चूहा उसको टच करके चला गया, उसकी नींद खुल गई। वो चूहे के ऊपर गुस्सा हुआ, उसको मारने को दौड़ाया, कहा चूहे तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। चूहा भाग गया। भागने के बाद चूहा जाके सोचने लगा, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, मैं तो चुपचाप उधर से गुजर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे डांटा भी, मारने को दौड़ाया भी। अब मैं इनको काट लेता हूँ। चूहा आया वापस, उस आदमी के पैर पे चूहे ने काट लिया और काट कर भाग गया। जैसे ही काटा, उस आदमी को दर्द हुआ तो उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि जो पेड़ के बगल में एक बिल थी, उसमें से एक कोबरा अपना सिर बाहर निकाला हुआ था। उस आदमी ने जैसे ही कोबरा को देखा, वो घबराहट में बेहोश होकर गिर पड़ा। अब सवाल ये है कि वो आदमी बेहोश क्यों हुआ? कोबरा ने उसको काटा नहीं, चूहे के काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो बेहोश क्यों हुआ? दरअसल बेहोश उसको उसके मन ने किया, उसके भय ने किया, डर ने किया। तो सवाल ये है कि चूंकि वो डरा सांप को देख करके, तो उसके अंतर्मन ने महसूस किया कि मुझे सांप ने डस लिया। तो भय जो होता है वो व्यक्ति को समाप्त करता है। तो भय नहीं होना चाहिए। और वो आदमी जो बेहोश हुआ वो अपने मन के कारण हुआ। तो एक बात हमेशा याद रखें, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो पहली कहानी का सार ये था कि हमें दुनिया में कोई भी कदम या कोई भी निर्णय लेने के पहले अपने मन में हार नहीं ले आनी। अब हम आपको ले चलते हैं स्टोरी नंबर 2 पर। कहानी नंबर 2 ये क्या कहती है? ये वैसे ही है, जब रास्ते में कदम बढ़ा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये भी एक कहानी है। प्राचीन काल में कहते हैं एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के दूर कहीं एक पहाड़ी पर एक कुटी छा करके एक बाबा, एक संत रहा करता था। उस राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं हो रही थी तो काफी टाइम हो गया, तो गांव वालों ने इकट्ठा हुआ, कहा कि चल करके भाई बाबा जी से प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कोई तंत्र मंत्र करे और बारिश हो जाए, किसान खुशहाल हो जाए। जब सब लोग उस बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा ठीक है बारिश हो जाएगी, लेकिन सारे गांव के लोग
अपने अपने फावड़े को लेके आएंगे और श्रम दान करेंगे। श्रम दान करके एक काफी लंबा चौड़ा और ऊंचा एक मिट्टी का चबूतरा बनाएंगे। तो काफी लंबी चौड़ी परिधि में मिट्टी का चबूतरा बनाया गया। बनने के बाद वह बाबा उस चबूतरे पे आए और डांस करने लगे, नाचने लगे। एक दिन नाचे, 2 दिन नाचे, तीसरे दिन नाचे। एकाएक आसमान में बादल छा गए और बारिश हो गई। पूरे किसान खुशहाल हो गए, गांव वाले खुशहाल हो गए। अब ये बात धीरे धीरे शहर तक फैली, पत्रकारों तक फैली, बुद्धिजीवियों तक फैली। लोगों के मन में एक सवाल था कि आखिर नाचने का और बारिश से क्या कनेक्शन है, ये कैसे हो सकता है, ये झूठा चमत्कार है। कुछ पत्रकार शहर से आए, बाबा से मिले और इंटरव्यू लेके पूछा कि भाई नाचने का बारिश से क्या कनेक्शन है, क्या मैं नाचूंगा तो बारिश होगी? बाबा ने कहा श्योर, आप भी एक बार चबूतरे पे आके नाचने की कोशिश करिए, देखिए बारिश होती है कि नहीं। जो पत्रकार थे वो चबूतरे पे गए और झूम झूम करके नाचने लगे। 2-4 घंटे नाचे, थक हार के अंदर आ गए बाबा की झोपड़ी में। बोले बाबा मैं नाचा, बारिश नहीं हुई, कैसे हो सकता है कि बारिश और नाच का कोई कनेक्शन हो? तो क्या आप नाच के दिखा सकते हैं, बारिश करा सकते हैं? बाबा ने कहा "हाँ, बिल्कुल"। बाबा चबूतरे पे आए, नाचना शुरू किए। सुबह गुजर गई, शाम गुजर गई, रात गुजर गई, अगला दिन गुजर गया, अगली शाम गुजर गई। 4 से 5 दिन तक दिन और रात गुजरते रहे। सुबह होती रही, शाम होती रही। एकाएक आसमान में बादल छा गए। और जब आसमान में बादल छा गए और इतने घने छाए कि धुआंधार बारिश हुई, पूरा भर गया। बाबा जब झोपड़े में आए तो जो उनके पत्रकार लोग आए हुए थे उनसे इंटरव्यू लेने की, वो लोग पैरों में गिर पड़े कि बाबा वो कौन सा मंत्र है, कौन सा तरीका है कि नाचने से बारिश होती है, मुझे भी बताओ। मैं चाहता हूं कि मैं भी बारिश कराऊं, कुछ पैसे कमाऊं। तो बाबा ने कहा बेटा ये कोई चमत्कार नहीं था, ये कोई मंत्र नहीं था। अब जो ये 2 आखिरी लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं, यही जीवन का मंत्र है। और ये मंत्र इस कहानी के सिर्फ नहीं है। मैं आपको सच बताऊं कि ये उन तमाम सफल लोगों की कहानियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। लगभग अधिकतम लोगों से मेरा मिलना जुलना भी होता है और लगभग इसी मंत्र को हर व्यक्ति फॉलो भी करता है। बाबा ने कहा कि ये जो बारिश हुई है इसके पीछे चमत्कार नहीं है, 2 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली कि मैं विश्वास करता हूं, बिलीव करता हूं कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। बहुत बड़ी बात है। आई बिलीव माई सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखता हूं कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। और दूसरी बात, इससे भी इंपॉर्टेंट, तब तक नाचूंगा जब तक बारिश हो नहीं जाती। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से हर कोई व्यक्ति, आप सभी जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, मेरी इन 2 बातों को अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। अपने घर पे जहां बैठते हैं वहां दीवार पे लिख लीजिए वही कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी और तब तक नाचूंगा जब तक बारिश हो नहीं जाती। तो जाहिर सी बात है आप किसी भी लक्ष्य को ले लेंगे कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ही होगा। और जब आप ऐसा सोचने के साथ साथ ये सोचेंगे कि मैं ये काम तब तक करूंगा जब तक सफल हो नहीं जाता,